वेलकम टू माय क्लास स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 का इंग्लिश लिट 1 हनी कॉम बुक के चैप्टर 1 का जो कहानी है 3 क्वेश्चंस, उसके आगे का हिस्सा हम पढ़ने जा रहे हैं। ये सेशन 3 है, थर्ड सेशन है, जिसमें हम 3 क्वेश्चंस के आगे की कहानी पढ़ेंगे। अभी तक आपने जाना एक राजा था, उसके मन में 3 प्रश्न आए थे। उन 3 प्रश्नों के उत्तर के लिए उसने पूरे राज्य में मुनादी फैला दी। बहुत सारे लोग आए वो 3 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, लेकिन कोई भी प्रश्न का उत्तर एक जैसा नहीं था। इतना अलग अलग था कि राजा किसी भी प्रश्न के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ। तो राजा ने क्या उसने स्वयं ही प्रश्न का उत्तर जानने के लिए एक हर्मिट के पास जाने की सोची, जो हर्मिट वुड में रहता था और वह बहुत ही साधारण लोगों से मिलता था। इसीलिए राजा भी साधारण व्यक्ति बन के गया और उसने वहाँ जाकर देखा जो हर्मिट था वह गड्ढा खोद रहा है, वह पौधों को रोपने के लिए क्यारियाँ बना रहा है। हर्मिट बड़ा बूढ़ा था, बहुत ही कमज़ोर था। तो राजा ने कहा, अपने प्रश्न उससे पूछे और कहा कि आप मुझे यह कुल्हाड़ी दे दो, मैं आपके लिए काम करता हूँ। उस हर्मिट ने राजा को दे दिया। राजा गड्ढा खोदने लग गया। हर्मिट जो था चुपचाप बैठ गया। राजा 1 घंटे तक गड्ढा खोदता रहा और उसने 2 क्यारियाँ बना दी। जब सूरज ढलने लगा तो राजा ने कहा कि हर्मिट, मेरे ये 3 प्रश्न हैं जिनके लिए मैं आया हूँ, लेकिन अगर आपके पास उत्तर नहीं है तो कृपया मुझे बता दो ताकि मैं चला जाऊँ। तभी हर्मिट ने कहा, देखो कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। दैट इज़ द क्लाइमैक्स ऑफ द स्टोरी। कौन दौड़ता हुआ आ रहा है, अब हम देखेंगे वह शत्रु है, मित्र है, कौन है। तो आगे की कहानी में हम ये देखते हैं। पार्ट 2, जैसा कि आप देख रहे हैं। द किंग टर्न राउंड, जो राजा था वो पीछे मुड़ के उसने देखा एंड सॉ अ बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम। उसने देखा एक दाढ़ी वाला इंसान उसकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक। उसके जो हाथ थे उसने अपने पेट को कस के पकड़ रखा था। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, और वो जो जिस हिस्से को उसने पकड़ रखा था अपने स्टमक के, वहाँ से खून बह रहा था। When he reached the king, he fainted. राजा के पास पहुँच के वो बेहोश हो गया। And fell to the ground, और जमीन पर गिर गया। तो यहाँ पर देखो, fainted, lost consciousness, बेहोश हो गया। The king and the hermit removed the man's clothing. उन्होंने क्या किया, उस आदमी के कपड़े हटाए and found a large wound in his stomach, और पाया कि उसके जो पेट में बहुत गहरा घाव हो रखा है। wound मतलब घाव। The king washed and covered it with his handkerchief. आपको तो पता है राजा बहुत ही दयालु है, उस राज्य की तो किस्मत अच्छी है, कितने दयालु राजा उस राज्य को मिले। तो राजा ने क्या किया, उसके घाव को धोया, उसको अपने रुमाल से बांधा। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन खून तो रुक ही नहीं रहा था, वो बहे जा रहा था। द किंग रीड्रेस्ड द वुंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप, और वह राजा बार बार पट्टियाँ बदल रहा था जब तक कि उसका खून बहना बंद नहीं हुआ। तो आपने देखा राजा बहुत ही अच्छा था, राजा बहुत ही दयालु था। और ऐसे राजा के मन में ऐसे प्रश्न आ सकते हैं कि मैं कैसे लोगों की संगति करूं, मैं कौन सा काम सबसे इम्पॉर्टेंट वे में करूं, मैं कौन से टाइम में कौन सा काम करूं, ताकि वह अपने आप को और परफेक्ट बना सके। तो यहाँ पर आपने देखा राजा का वह नेचर, काइंड हार्टेड नेचर, हेल्पफुल नेचर। एक राजा की जो जिम्मेदारी है अपनी जनता को मुसीबत में देखे तो उसकी मदद करे, वो सब कुछ आप यहाँ पर राजा के गुण देख रहे हैं। यानी लियो टॉल्स्टॉय चाहते हैं कि अगर कोई राजा हो तो ऐसा हो, प्रजा का रक्षक हो। द मैन फेल्ट बेटर, जब उसका खून बहना बंद हो गया उस व्यक्ति को काफ़ी अच्छा लगा। एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, उसने कुछ पीने के लिए मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर, आपको पता है वो बेहोश हो चुका था, लेकिन जब खून बहना बंद हो गया तो उसको होश आया। उसने क्या किया, उसने पानी मांगा एंड गेव इट टू हिम, तो राजा ने क्या किया, पानी फ्रेश वाटर लाकर उसे पिलाया।
बाय दिस टाइम द सन हैड सेट, अभी तक में सूरज डूब चुका था। पता है ना, उस समय सूरज डूब रहा था जब राजा 1 घंटे तक राजा ने अपनी ज़मीन खोदी थी, वो ग्राउंड खोद रहे थे। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प एंड बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वाज कूल, और हवा भी काफ़ी ठंडी हो गई थी। द किंग विथ द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वुंडेड मैन इनटू द हट, तो राजा ने हर्मिट की मदद से उस व्यक्ति को उठाया और उसे कुटिया के अंदर ले गया। एंड लेड हिम ऑन द बेड, कुटिया में एक खाट पड़ी हुई थी, वहाँ पर उसने उसको लिटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट, वो इंसान इतना इंज्योर्ड था, इतना घायल था, ड्रेसिंग होने के बाद, पानी पीने के बाद वह व्यक्ति ने क्या किया, अपनी आंखें बंद की और चुपचाप लेट गया। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन ले डाउन ऑन द फ्लोर, राजा की भी सोचो, राजा भी बेचारा बहुत ही टायर्ड था क्योंकि वो इतना चल कर आया था। आपको पता है उसने अपने घोड़े भी बहुत पहले छोड़ दिए थे अंगरक्षकों के हाथों, तो इतना वो चल के आया था। फिर वो 1 घंटे तक उसने खुदाई की, फिर उसने इस वुंडेड मैन की, इंजर्ड मैन की मदद की, उसकी ड्रेसिंग की, उसको पानी पिलाया। तो इन सब काम करके राजा भी इतना थक गया था कि वो भी उसी फ्लोर पर, ज़मीन पर लेट गया। एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और सो गया, राजा ज़मीन पर सो गया। When he awoke, जब वो जागा, it was several minutes before he could remember, जब वो when he awoke, it was several minutes before he could remember, जब वो जागा तो काफ़ी मिनट्स पहले ही उसको याद आया where he was, वो कहाँ है, और who the strange bearded man lying on the bed was। आपको कभी ऐसा हुआ है कि जब आप कहीं अनजान जगह गए हो और सो गए हो और सुबह अचानक से जब आपकी आँख खुलती है तो आपको याद नहीं आता कि आप कहाँ हो? तो ऐसा ही राजा के साथ हुआ, उसे भी याद नहीं आया कि कुछ मिनट के लिए कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है, और वो दाढ़ी वाला व्यक्ति कौन है जो कि वहाँ सोया हुआ है। दाढ़ी वाले व्यक्ति ने कहा फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो, सेड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस, बहुत ही कमज़ोर आवाज़ में। व्हेन ही सॉ दैट द किंग वाज अवोक, जब उसने देखा कि वो जो राजा था वो जग चुका है तो उसने कहा मुझे माफ़ करो। आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, said the I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king। राजा ने कहा मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, तो मैं तुम्हें किस बात के लिए माफ़ी मांगू? तुमने ऐसा क्या किया है जो तुम्हें मैं माफ़ करूँ? टू फॉरगिव, टू माफ़, हाँ, माफ़ करना, फॉरगिव मी। देखो उसने कैसे वुंडेड मैन की ड्रेसिंग की, ये बियर्डेड मैन, देखो दाढ़ी वाला व्यक्ति, और उसके कपड़े हटाए, यहाँ पर देखिए, और ये ड्रेसिंग पर ड्रेसिंग किए जा रहा है राजा। तो यहाँ हम थोड़ा सा इसका हार्ड वर्ड भी देख लेते हैं, कुछ है तो। यहाँ पर तो हैंडकरचिप मीन्स रुमाल, वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, खून रुक नहीं रहा था, रीड्रेस्ट, फिर से पट्टियाँ बदलना, द वुंड मतलब घाव, कैरिड मन उठाना। तो यहाँ पर तो एक भी ऐसा शब्द नहीं है जिसके आपको मीनिंग नहीं पता हो, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर ये देखिए स्ट्रेंज माने स्ट्रेंज बियर्डेड मैन, हु द, कि वो अनजाना अजीब सा दाढ़ी वाला व्यक्ति कौन है, राजा को बिल्कुल याद नहीं आ रहा था। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ करो, फॉरगिव मी, मुझे माफ़ करो। तो इस तरह से आपने देखा यहाँ पर ये जो कहानी है, यहाँ पर इसका चित्र है, इस चित्र के थ्रू आपको एक आइडिया लग गया होगा कि ये राजा किस तरह से उसकी मदद कर रहा है। अब राजा ने कहा यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू, तो उस व्यक्ति ने कहा आप मुझे नहीं जानते पर मैं आपको जानता हूँ। I am that enemy of yours who swore revenge on you,
मैं आपके उन दुश्मनों में हूँ जो आपसे बदला लेना चाहते हैं। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, तुमने मेरे भाई को मृत्यु दिया, एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, और तुमने मेरे प्रॉपर्टी भी जब्त कर ली। प्रॉपर्टी मतलब मेरी जमीन जायदाद। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, मुझे यह पता था कि आप हर्मिट से मिलने अकेले जा रहे हो। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, और इसीलिए मैंने यह तय किया, मैंने अपने दिमाग में यह तय किया, एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, और मैंने यह तय किया कि मैं आपको रास्ते पर मार दूंगा। बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न, पर सारा दिन गुजर गया, आप नहीं लौटे। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, तो मैं अपनी छुपने वाली जगह से बाहर निकला। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, और आपके बॉडी गार्ड से टकराया। हु रिकॉग्नाइज्ड मी, आपके बॉडी गार्ड ने मुझे पहचान लिया। एंड वुंडेड मी, और उसने मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं वहाँ से तो भागा, बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स, लेकिन मैं शायद मर जाता यदि आप मेरे मरहम की घाव की मरहम पट्टी नहीं करते। आई विश टू किल यू, मैं आपको मारना चाहता था। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, परंतु आपने ही मेरे जीवन को बचाया। नाउ, अब, इफ़ आई लिव, मैं जब तक रहूँगा, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, मैं आपके बहुत ही लॉयल सर्वेंट बन के रहूँगा, बहुत ही फेथफुल सर्वेंट बन के रहेगा। सर्वेंट माने नौकर, फेथफुल माने जो बहुत ही लॉयल हो, जिस पर आप विश्वास रख सकते हैं। एंड विल ऑर्डर माई सन टू डू द सेम, और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे बच्चे भी, मेरे बेटा भी, मेरे जितने बेटे हैं वो भी आपके यहाँ पर आपकी नौकरी करेंगे और हमेशा हमेशा आपके लिए फेथफुल रहेंगे। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ करो। तो यहाँ पे देखो सीज्ड एक शब्द है, टुक बाय फोर्स, ज़बरदस्ती से प्रॉपर्टी हथियाना। यहाँ पे देखो यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू, आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु शो रिवेंज ऑन यू। शो रिवेंज, जिसने बदला लेने की कसम खाई। स्वेयर होता है कसम, आई स्वेयर बोलते ना, मैं कसम खाता हूँ। ये हो गया आपका प्रेजेंट, और ये हो गया शोर। शोर मने पास्ट, पास्ट फॉर्म ऑफ स्वेयर, ठीक है। अच्छा, सीज्ड माई, आई नो यू गॉन अलोन, यहाँ पर तो सब आपको आता है इसका मीनिंग, जहाँ तक मुझे पता। हाइडिंग प्लेस, ये देखो छुपने की जगह, हाइडिंग प्लेस, ये एक फ्रेज है हाइडिंग प्लेस। बॉडीगार्ड आपको पता है, रिकॉग्नाइज्ड मी, आप उसने मुझे पहचान लिया, रिकॉग्नाइज्ड मी। अनवुंडेड मी, मुझे घायल कर दिया। यहाँ पे देखो आई विश टू किल यू, मैं आपको मारना चाहता था और आप ही ने मेरा जीवन बचाया। और वो इतना आभारी था राजा के कि उसने कहा मैं जीवन भर आपकी सेवा करूँगा, और मैं ही नहीं मेरे बेटे भी आपकी सेवा करेंगे, हमेशा आपके फेथफुल सर्वेंट्स बने रहेंगे, मुझे आप माफ़ कर दीजिए। तो आपने देखा यहाँ कहानी में कैसे एक ट्विस्ट आया। जो राजा 3 प्रश्न पूछने के लिए हर्मिट के पास गया, उस हर्मिट की कुटिया में उसने हर्मिट की मदद की, और फिर उसी कुटिया में एक ऐसा व्यक्ति उसे मिला जो कि उसका शत्रु था, उसे मारना चाहता था, लेकिन राजा ने ही उसकी मदद की, घायल व्यक्ति की मदद की, और वह उसकी मदद से जीवित रहा। और उसने कहा कि वो अब राजा के जीवन भर फेथफुल रहेगा। तो इस तरह से कहानी में एक नया सा ट्विस्ट आया, एक टर्न आया, और लियो टॉल्स्टॉय ने हमें बताया कि जब हम कुछ अच्छा करना चाहें तो हमें वो अच्छा करना ही चाहिए। हमें उस समय ये नहीं सोचना चाहिए कि यह करें या नहीं करें। तो राजा ने बिना जाने पहचाने कि व्यक्ति कौन था, उसने अपना कर्तव्य निभाया। तो हम ये जो कहानी है इसका हमने यह पोर्शन देखा, पार्ट 2 का पोर्शन 1। अब हम इसके आगे की जो कहानी है, जो अंतिम पड़ाव है, उसकी तरफ हम नेक्स्ट सेशन में जाएंगे,
और ये कहानी फिनिश करेंगे। और जैसे ये कहानी फिनिश होगी तो हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। तो यहाँ आपने क्या देखा, एक राजा के कर्तव्य देखे, आपने यहाँ क्या देखा, एक ऐसे व्यक्ति को का हृदय परिवर्तन देखा जो कहाँ कत्ल करना चाहता था, किसी की जान लेना चाहता था, लेकिन उसका हृदय परिवर्तन हुआ और वह उसी व्यक्ति का रक्षक बन गया। वह उसी व्यक्ति को जीवन भर सर्व करने के लिए लॉयल्टी के साथ तैयार हो गया। तो आज की कहानी का ये जो हिस्सा है ये हम यहीं समाप्त करते हैं। यहाँ लिखा है फेथफुल, लॉयल एंड ट्रू। सी, लॉयल एंड ट्रू, मैं हमेशा आपका सच्चा सेवक बन के रहूँगा। तो यहाँ आपने देखा बियर्डेड मैन, इसके जो हम हमेशा ये जो हमेशा आप ये सोचो कि हम इंसान कभी भी एक मनस्थिति में नहीं रहते हैं, हमारी मनस्थिति बदलती रहती है। तो हमें कभी भी जो विचार आए उसी के अनुसार तुरंत कार्य नहीं करना चाहिए। वह यदि राजा को मार देता वह व्यक्ति, तो क्या होता कि वह जो राजा की तो देश इतने अच्छे राजा की मृत्यु हो जाती और वह जो व्यक्ति है वह भी अपना जीवन वह जेल के सलाखों के पीछे ही बिताता। तो जो भी घटता है वह पूरे इवेंट्स को आपको ध्यान से देखना चाहिए और कभी भी अपने मन में किसी दूसरे के प्रति दुर्भावना के साथ कार्य नहीं करना चाहिए। यहाँ तक हमने यही सीखा, लियो टॉल्स्टॉय ने जिस कहानी में यहाँ तक तो हमें यही सीख दी है। अब हम नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे।